अपने जीवन को सत्कर्म में लगाना शुरू कर दीजिएगा। जब आपका जीवन सत्कर्म में लग जाएगा तो आपको दुख भी सुख लगेगा और सुख भी सुख लगेगा। फिर आपको सुख और दुख के बारे में कोई भेदभाव मालूम नहीं पड़ेगा। भगवान कहते हैं अगर भक्त हमारा नाम भी पकड़ ले हम तो फिर भी कल्याण कर देते हैं। सिर्फ नाम पकड़ने मात्र से मैं तो कल्याण करता हूँ, लेकिन आजकल भक्तों को हम पर विश्वास ही नहीं है। अरे वैसे तो बहुत बोलेंगे कि हम भगवान पर बड़ा भरोसा करते हैं, लेकिन तकलीफ के दिन आ जाएं और भगवान से थोड़ी कृपा करने में देरी लग जाए तो बस लोग ताने सुनाना शुरू कर देते हैं। जैसे एक डॉक्टर से दवा लेने के बाद आराम नहीं मिलता ना तो डॉक्टर बदल देते हैं, उसी प्रकार से जब इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना तो वो भगवान बदल देता है, वो भगवान को बदलना शुरू कर देता है। कुछ दिनों तक कृष्ण के मंदिर में रहेगा और उनसे कहेगा प्रभु इच्छा पूरी कर दो कर दो, लेकिन अगर वो देरी कर रहे हैं ना तो भगवान ही बदल देंगे। राम जी के मंदिर में जाएंगे, फिर राम जी के मंदिर में जाएंगे, उन्होंने भी देरी कर दी, फिर भोले बाबा के मंदिर में। ऐसे ही नए नए भगवान बनते रहते हैं और हम सब बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भरोसा ही नहीं है। हम लोगों को हर कार्य एकदम तत्काल चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं अगर मेरे भक्त हो, मेरे अगर नाम पर भी तुम्हें भरोसा है फिर भी तुम्हारा उद्धार मैं कर दूंगा। कम से कम भरोसा तो रखिए। ऐसे ही एक भक्त था, ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों भगवान राम के भक्त थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी को उसके ससुराल से वापस लेके आए, उसके मायके से वापस लेकर अपने घर जा रहे थे। ब्राह्मणी सारे गहनों को पहने हुई थी, सारे गहनों से ब्राह्मणी सुशोभित थी। रास्ते में चलते चलते उन्हें डाकू मिल गए, लेकिन डाकुओं ने भेष बदल रखा है। डाकुओं ने कहा देखो जिधर तुम जा रहे हो ना उधर ही मुझे भी काम है, अब ऐसा करो जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ उस रास्ते से आप चल दीजिए। वो रास्ता बिल्कुल शॉर्ट पड़ता है। ब्राह्मण ने बोला देखो मेरे शास्त्र कहते हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं उनकी बात हमें नहीं माननी चाहिए, और मैं आपको नहीं जानता आपकी बात नहीं मानूंगा। डाकुओं ने बड़ी इच्छा से और बड़े प्यार से कहा अरे ऐसा नहीं है, अरे हम भी सज्जन लोग हैं, जिधर आपको जाना है उधर ही मुझे भी जाना है। मैं तो आपकी भलाई के लिए आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ चलिए, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण ने तो भरोसा नहीं किया। पर जो हमारी मैयाएं होती हैं उनका हृदय बड़ा कोमल होता है, उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। ब्राह्मणी मैया का हृदय पिघल गया, बोल रही हैं ये इतनी देर से कह रहा है कि चलिए चलिए, अरे चलते हैं, अरे कुछ नहीं करेंगे, भगवान है ना अपने साथ में। ब्राह्मण ने बोला नहीं, ऐसे कैसे किसी के साथ में चल देते। वेद शास्त्र कहते हैं जिन्हें हम जानते नहीं उनकी बात का कभी भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को सुनकर उनकी बातों में हम लोगों को बहलना नहीं चाहिए। तब तक डाकुओं ने कहा अरे आपको विश्वास नहीं है ब्राह्मण जी, मैं राम जी की सौगंध खा के कहता हूँ मैं कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, सिर्फ आप मेरे साथ चलिए। अब ब्राह्मण जी फिर भी न माने, लेकिन मैया ने ब्राह्मण को मना लिया और कहा कि चलिए कुछ नहीं होगा। अब राम जी है ना अपने साथ, इसने राम जी की कसम खाई और हम राम जी के नाम के सहारे चलेंगे। चल दिए, लेकिन ब्राह्मण का मन नहीं है, फिर भी जा रहे हैं।
थोड़ी आगे बढ़ने पर उन डाकुओं ने अपना रूप फिर से बदल लिया। जो स्वरूप रखा था उसको हटा करके अपने अपने रूप में आ गए। कहा कि एक तो ये स्त्री है, ऊपर से इतने सारे जेवरात, इतने गहने पहन कर रखे हैं, हर प्रकार से फायदा है, चलो इसके पति को मार देते हैं और इसके सारे गहने लूट लेंगे। ब्राह्मण का सर धड़ से अलग कर दिया, मार दिया। ब्राह्मणी को खींचते हुए ले जा रहे हैं। आज ब्राह्मणी बार बार पीछे मुड़कर देख रही है, बार बार पीछे मुड़कर देख रही है। अब डाकू कहते किसे देख रही है तू? अरे तेरे पति को तो मैंने कब का मार दिया, तेरा पति तो कब का मर गया। हाँ वो देख पीछे उसका धड़ अलग है, गर्दन अलग है, सब अलग पड़ा हुआ है, अब वो तुझे बचाने आने वाला नहीं है। ब्राह्मणी फिर भी न मानी, फिर भी बार बार पीछे देख रही है, मानो उसे किसी पर भरोसा हो कि आए और मुझे बचाए। आज डाकुओं ने कहा क्या करती है बावरी, सीधी सीधी चल, देख अब तेरा पति तो मर गया, तुझे बचाने नहीं आ पाएगा, और हम यहाँ के डाकू हैं, हमें देखने मात्र से यहाँ के लोग भाग जाते, तेरी रक्षा कोई नहीं करेगा। तब ब्राह्मणी कहती अरे पापियों, मैं अपने पति को नहीं, मैं तो उस राम को देख रही हूँ जिसकी कसम के पीछे मैं तुम लोगों के साथ चलती। राम कहाँ रह गए, वो कन्हैया कहाँ रह गए, वो विष्णु कहाँ रह गए जिनकी कसम के पीछे मैं तुम्हारे साथ चल दी। इसलिए तुम ये ना सोचो कि मैं अपने पति को देख रही हूँ। और इतने में ही उस ब्राह्मणी की आशा जागी, उसकी मन की इच्छा पूर्ण हुई और सफेद रंग के घोड़े पर श्वेत रंग के वस्त्र पहन करके एक राजकुमार हाथ में धनुष बाण पकड़ करके चलता चला आ रहा है, और आकर के सारे डाकुओं को मार डाला। ब्राह्मणी का हाथ पकड़कर उसके पति के पास ले आए, पति को जिंदा किया। आज वो ब्राह्मण बोला प्रभु हम भी तो आपके वेद शास्त्र पढ़ते थे, हम भी तो आपके भक्त थे, अरे हम भी आप पर भरोसा करते थे। भगवान ने कहा यही मत बोलो, तुम पूजा पाठ करते होगे, मेरे भक्त होगे, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। क्यों? अरे जब डाकुओं ने राम की सौ खिलाई, कसम खिलाई, तब भी तुम्हारा मन नहीं माना जाने को, लेकिन तुम्हारी पत्नी को, इस ब्राह्मणी को भरोसा था हमारे नाम पर, इसलिए मैं इसकी रक्षा करने आया हूँ, और इसकी भक्ति के कारण आज मैंने तुम्हारे प्राण बचाए हैं। और ये जो तुमने मृत्यु की पीड़ा झेली है ना, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। किस कर्मों का फल? कि तुमने भगवान के नाम पर भरोसा नहीं किया। इसलिए भैया भगवान को कहते हैं आप हम पर भरोसा मत करो, अगर हमारे नाम पर भी भरोसा है ना, ये कृष्ण, ये राम फिर भी दौड़कर आपके पास आएगा। इसलिए अगर आप राम के नाम को भी पकड़ते हो, फिर भी आपका कल्याण है, फिर भी आपकी तृप्ति है।